दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव। क्या आपका जन्म भी किसी महीने की 10 तारीख, 20 तारीख या 30 तारीख को हुआ है? क्या आपकी जन्म तिथि में भी शून्य आता है? अगर ऐसा है तो आज हम आपको भारतीय अंक ज्योतिष के माध्यम से शून्य की ताकत और शून्य की क्षमताओं और उपायों के बारे में बताएंगे। शून्य से प्रभावित जातक कैसे हो सकते हैं, इनके बारे में क्या कहा गया है, ये भी आप जानेंगे। भारतीय ज्योतिष में शून्य को संपूर्णता का प्रतीक कहा गया है। शून्य को अनंत संभावनाओं, अनेक क्षमताओं का भी प्रतीक कहा गया है। मगर शून्य शून्य भी है। ऊर्जा जब क्रियाशील नहीं होती तो उसे शून्य कहा जाता है, यानी कि शून्य को सक्रिय होने के लिए 7 की ज़रूरत होती है। प्राचीन दर्शन भी ये कहता है, ब्रह्मांड के जन्म से पहले समस्त ऊर्जा शून्य थी और ये शून्य कब सक्रिय हुआ? जब होता के मन में विचार आया कि रचना की जाए। तो इसी तरह से जिन जातकों को जन्म तिथि में शून्य मिला है, उन्हें सक्रिय करने की ज़रूरत पड़ती है और अगर वो क्रियाशील हो गए तो वो काफ़ी नाम कमाते हुए भी देखे जाते हैं। ऐसे जातकों को जिनकी जन्म तिथि में शून्य आता है, उनके बारे में अक्सर देखा गया है कि वे तब बड़ी तेज़ी से उभरते हैं जब उन्हें किसी अन्य अंक वाले जातक का, सहयोगी अंक वाले जातक का सहयोग मिलता है। कि अमूमन जो आजकल के अंक ज्योतिषी हैं, जो न्यूमरोलॉजी करते हैं, वो 10, 20, 30 जैसा कुछ नहीं मानते हैं। वो शून्य को नहीं मानते हैं, वो जोड़कर उसे 1, 2, 3 कर लेते हैं। मूलांक 1, 2, 3 में वो उसकी व्याख्या करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर 2 अंक में आपकी जन्म तिथि है तो उसके अलग मायने होते हैं। अगर 1 अंक से वही मूलांक बनता है तो उसके अलग मायने होते हैं। आप 10 में शून्य की अवहेलना नहीं कर सकते, आप 20 में शून्य की अवहेलना नहीं कर सकते, आप 30 में भी शून्य की अवहेलना नहीं कर सकते। जिन जातकों का जन्म 10 तारीख को होता है किसी महीने की, तो सबसे महत्वपूर्ण महीना 10वां ही हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है। जिनकी जन्म तिथि में 2 बार 10 आ जाता है, उनके बारे में अगर हम ढूंढते हैं कि प्रसिद्ध जातक कौन से हैं, तो उनमें कई नाम हमारे सामने आते हैं। जिनमें पहला नाम है रेखा का। अभिनेत्री हैं, भारतीय अभिनय के क्षेत्र में उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी है। उनका जन्म 10 अक्टूबर का है, लेकिन उनके करियर ने ऊंचाई का नया ग्राफ तब लिया जब उनके सहयोगी कलाकार अमिताभ बच्चन आते हैं। अमिताभ बच्चन की जन्म तिथि में दोहरा 1 है, 2 अंक 1 के दोहरा 1 है, यानी 11 तारीख है। अमूमन जन्म तिथि में शून्य रखने वाले जातकों का उत्कर्ष तभी देखा गया है जब उन्हें सहयोगी जातकों का सहयोग मिलता है। तो जब अमिताभ के साथ उनकी फिल्में शुरू होती हैं तो वो एक नए आयाम वहाँ से बनते हैं और इस तरह से दोहरा 1, जो कि ऊर्जा का प्रतीक है। हालांकि इसमें निजी आक्षेप भी होते हैं। 10 वाले जातकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी एक दूसरे पर निजी आक्षेप ना करें, क्योंकि 1 का अंक ऐसी प्रवृत्ति पैदा करता है। और अगर आपको कोई दोहरे 1 अंक वाला मिलता है तो कहा जाता है अंक ज्योतिष में कि शून्य जो है दोहरे 1 के साथ यानी 11 के साथ पूर्ण होती है। और जब शून्य को 2 1 का यानी 11 का सहयोग मिलता है तो ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो जिन जातकों का जन्म 10 को हुआ है तो वह ऐसे जातकों का सहयोग लें जिनका जन्म 11 तारीख को हुआ है। शून्य के साथ 22 यानी 2 2 को भी संपूर्णता दिलाने वाला अंक माना जाता है और ऐसे जातक 22 तारीख को जन्मे जातकों का भी सहयोग ले सकते हैं। 10 जनवरी का जन्म है ऋतिक रोशन का। उनकी पहली फिल्म जो सुपर डुपर हिट हुई वो 21 जनवरी 2000 को हुई। 21 जनवरी 2000 के अंकों को देखिए, इसमें 2 2 आते हैं और 2 1 भी आते हैं बीच में। और इस तरह से ये फिल्म ने जो कमाल किया, इस फिल्म ने, वो फिर उनकी दूसरी फिल्में उस तरीके से नहीं कर पाई। हालांकि बीच बीच में उनकी फिल्में अच्छा करती रही हैं, लेकिन उन्हें लगातार सफलता उस तरह से नहीं मिली जैसी कि शुरुआत थी। इसी तरह से 10 अक्टूबर में एक और बड़ा नाम है, वो हैं लेखक R.K. नारायणन, जिनकी फिल्म गाइड आई थी और गाइड फिल्म से वो चर्चा में आए। हालांकि हिंदी में गाइड उतना नहीं चली, लेकिन अंग्रेजी गाइड ने उन्हें देश विदेश में चर्चित कर दिया और ये फिल्म बनाई थी विजय आनंद ने। विजय आनंद निर्माता निर्देशक थे और वो भाई थे देवानंद के, और उनका जन्म भी 22 जनवरी को हुआ था। अमूमन ये भी देखा गया है कि शून्य वाले जातक, यानी जिनकी जन्म तिथि में शून्य है, उनमें इस तरह की संख्या बहुत नहीं है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हों। आपको बहुत बड़े नाम नहीं मिलते, लेकिन फिर भी कुछ नाम हैं जो कि अलग छाप छोड़ते हैं। 10 तारीख को जन्मे अन्य लोगों में जो बड़े नाम हैं उनमें हैं घनश्याम दास बिरला, जिन्होंने बिरला समूह की स्थापना की।
सुनील गावस्कर हैं जिनका जन्म 10 सितंबर को हुआ। क्रिकेट का एक भारतीय क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम। 10 नवंबर में आशुतोष राणा का जन्म है और नीता अंबानी भी इसी दिन जन्मी है। अब हम बात करते हैं 20 के अंक की। 20 के अंक में आपको कुछ चौंकाने वाले नाम मिलते हैं। 20 में हम ये जान लेते हैं कि जो 2 का अंक है, 2 का अंक है वो यूनियन का अंक है, यानी कि आप अगर संगठन बनाते हैं, जिन जातकों का जन्म 20 तारीख को हुआ है तो उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन उस सफलता को कायम रखना भी उनकी जिम्मेवारी है। इसके लिए उन्हें और सतर्क रहना होगा। 2 का अंक संतुलन, सहनशक्ति और संगठन का प्रतीक है। इसलिए अगर 20 तारीख को जन्मे जातक संगठन बनाकर काम करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी सफलताएं मिलती देखी गई हैं, या वो संगठन से जुड़ते हैं तो भी सफल रहते हैं। अप्रैल में जब सूरज उच्च का होता है 20 तारीख को, तो 20 तारीख को जन्मे जो जातकों में प्रमुख जातक हैं वो है एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने संगठन बनाया, जर्मनी को एकजुट किया, सफलता की एक लंबी कहानी लिखी, लेकिन वो बाकी की दुनिया से संतुलन बना के नहीं रख सका, इसलिए हश्र कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। हिंदी के कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई का है और हमारी मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 20 जून का उनका जन्म है। तो संगठन से जुड़ने से सफलता 20 के जातकों को ज़्यादा आसानी से मिलती है, तो ऐसे जातकों को संगठन बनाना चाहिए। और 20 तारीख के एक और बड़े जातक हैं, वो हैं राजीव गांधी, जिनका जन्म 20 अगस्त को हुआ। वो जब तक पायलट थे तब तक उन्हें बहुत कम लोग जानते थे, देश में भी सिर्फ इंदिरा गांधी के बेटे के रूप में जानते थे, लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस जैसे संगठन से जुड़े, देश के प्रधानमंत्री बने और दुनिया में उनकी एक अलग पहचान बनी। 20 अक्टूबर को क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का जन्म है और वो एक अलग तरह के खेल के लिए जाने गए। हालांकि शून्य जन्मतिथि में रखने वाले जातकों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है जो सफल हुए हैं, लेकिन जो सफल हुए हैं उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। अब हम बात कर रहे हैं 30 तारीख से जुड़े हुए जातकों की। 3 का अंक संचार और कम्युनिकेशन का अंक है। तो जिन जातकों का जन्म 30 तारीख को हुआ है, अगर वो संचार और कम्युनिकेशन में खुद को ठीक करते हैं तो अच्छी सफलताएं पा सकते हैं। इनमें 30 तारीख से जुड़े जो सबसे बड़ा नाम है वो 30 अप्रैल का है। 30 अप्रैल को भी सूरज उच्च का होता है। वो है हमारे दादा साहब फाल्के, जिन्हें हिंदी सिनेमा का जनक कहा जाता है। 30 नवंबर में जो सबसे बड़ा चर्चित नाम है दुनिया में वो है विंस्टन चर्चिल का। विंस्टन चर्चिल का जन्म भी जो है 30 तारीख को हुआ था, 30 नवंबर को, और वो अपने कम्युनिकेशन यानी अपने भाषणों की वजह से पूरी दुनिया में, ब्रिटेन में उन्हें बहुत सराहा गया, बाकी देशों में भी उनकी भाषण कला को बहुत माना गया। लेखन में एक बड़ा नाम है, तो 30 दिसंबर में उनका जन्म है, वो है रुडयार्ड किपलिंग, जिन्हें मोगली के लिए जाना जाता है, मोगली कैरेक्टर देने के लिए। तो इस तरह से जिन जातकों की तिथि में शून्य आता है उन्हें अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो उनकी कुछ मदद करेगा, जिनके जन्म तिथि में शून्य आता है, कि उन्हें किस तरह से उपाय करने चाहिए और किस तरह से खुद का विकास करना चाहिए। आज इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे हम और बात करेंगे 1 अंक वाले जातकों की। धन्यवाद।